नमस्कार दोस्तों, हाल ही में गुजरात के वडोदरा शहर में फिर से एक ब्रिज कोलैप्स हो गया और इस घटना में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस ब्रिज की टेक्निकल डिटेल्स को समझेंगे, आखिर कौन सा सिविल इंजीनियरिंग फेलियर हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया और ब्रिज गिरने के कारण स्ट्रक्चरल फेलियर को कहा गया। अब बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स की। स्ट्रक्चरल फेलियर का मतलब होता है कि जो लोड बेयरिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बीम, कॉलम और जो रेनफोर्समेंट वाला पार्ट है, ये अपने एक्सपेक्टेड स्ट्रेस मतलब इनको जितना स्ट्रेस लेना था, जितना लोड बेयर करना था, वो उसको हैंडल नहीं कर पाए। हर ब्रिज की डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स को इंश्योर करना होता है कि हर कंपोनेंट को यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन मिले। अगर किसी भी कंपोनेंट में मिसकैलकुलेशन या पुअर रेनफोर्समेंट हो तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जोन्स बन जाते हैं और ये जोन्स इवेंचुअली स्ट्रक्चरल फेलियर का कारण बनते हैं। स्ट्रक्चर फेलियर का सेकंड रीजन होता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज हुआ या नहीं हुआ। अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल या इम्प्रॉपर क्यूरिंग मेथड इस्तेमाल हुआ होगा तो कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन नहीं करती है और रेनफोर्समेंट बार की प्लेसमेंट भी अगर सही नहीं है तो उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होती और ये भी एक स्ट्रक्चरल फेलियर का रीजन बन सकता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और डायनेमिक लोड कंडीशंस भी हैं जो कि स्ट्रक्चरल फेलियर का रीजन बनते हैं। इन्वायरमेंटल लोड जैसे कि विंड और सेस्मिक लोड जो भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी डिजाइन में ये फैक्टर्स एक्यूरेटली इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते और लॉन्ग टर्म में ब्रिज की ड्यूरेबिलिटी पर असर करते हैं। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल। रेगुलर मेंटेनेंस और थ्रू आउट इंस्पेक्शन ब्रिज की स्ट्रक्चरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर माइनर क्रैक्स और रस्ट फैटिग को अर्लियर स्टेज पे इंडिकेशन आने पर इग्नोर किया जाता है तो ये माइनर क्रैक्स और रस्ट ही जो है आगे चल के ब्रिज के फेलियर्स का कारण बन सकते हैं। वडोदरा ब्रिज के कोलैप्स में ये सारे रीजंस, सारे फैक्टर्स एक साथ कंबाइन हो गए हैं। डिजाइन वीकनेस के साथ साथ एग्जीक्यूशन में एरर, पुअर क्वालिटी एश्योरेंस और टाइमली मेंटेनेंस का ना होना। हर इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन फर्म को चाहिए कि वो अपने डिजाइन को मल्टीपल सेफ्टी लेयर्स के साथ चेक करें और वैलिडेट करें एंड नॉट जस्ट मीट द मिनिमम कोड रिक्वायरमेंट्स। ये केस स्टडी एक रिमाइंडर है कि कॉस्ट कटिंग और नेग्लिजेंस से कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है। ये वीडियो हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। इंजीनियरिंग जब पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी हो तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज अलाउ नहीं है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि फेलियर का टेक्निकल रीजंस क्या हो सकता है। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।